हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था कि एल्केन से कैसे हैलो एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। तो आज देखेंगे फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, एल्कीन्स से कैसे हैलो एल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स HX, जैसे इसके अंतर्गत आपका HCl आ जाएगा, HBr आ जाएगा, HI आ जाएगा। ठीक, इसका एडिशन हम लोग करवाएंगे। ठीक, इसी को हम लोग हैलोजन एसिड भी कह देते हैं। ये HCl, HBr, HI, HF हुआ। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहेंगे, हैलोजन एसिड भी कह देते हैं। तो इन्हीं का एडिशन एल्कीन के साथ करवाना है और हैलो एल्केन को प्रिपेयर करना है। देखिए, हैलो एल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स लाइक HBr, HCl और HI टू एल्केन्स। देखिए, यदि हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ये तो एल्कीन है। इसी के साथ यदि हम HX का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाएं तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो आपको पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांगर बॉन्ड होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो पाई बॉन्ड पहले क्या होगा, वो ब्रेक करेगा, यानी वही टूटेगा और यहाँ से एक H और एक बचा जो यहाँ हैलोजन वो दूसरे साइड ऐड हो जाएगा और इस तरीके से यहाँ सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे और दूसरे कार्बन से आपको देखने को मिलेगा कि हैलोजन अटैच हो जाएगा। और ऐसे ध्यान दें, यहाँ हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो जाता है। बस देखना है कि किस तरीके से होता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एथीन है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमने रिएक्शन करवा दिया HX का। ठीक, तो देखिए होगा क्या कि यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड वो क्या करेगा, वो ब्रेक कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। सिग्मा बॉन्ड तो स्ट्रांगर बॉन्ड होता है, तो पाई बॉन्ड ही टूटेगा। और ध्यान दें, यहाँ CH2 जो था, एक H यहाँ आ जाएगा, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X और इस तरीके से देखिए हैलो एथेन बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए और भी रिएक्शन होंगे, किस तरीके से कहाँ पर ऐड होगा। जैसे अभी आप देखिए कि आपके पास अगर सिमेट्रिकल एल्कीन है, सिमेट्रिकल एल्कीन, जैसे अभी ये एथीन था, ये तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे जहाँ पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगी वहाँ पर ध्यान दें, एक रूल आपको लगाना पड़ेगा और वो रूल क्या है, मार्कोनी-काफ रूल। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए, अगर आपके पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अब इसके साथ HBr अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए, जहाँ पर ये डबल बॉन्डेड है कार्बन है, तो यहाँ तो कहीं भी आप देखिए दोनों डबल बॉन्ड के कार्बनों पर हाइड्रोजन की संख्या सेम है ना, 1 1 ही है। तो इसको आप क्या कहेंगे कि यह जो है यह सिमेट्रिकल एल्कीन मान लिया जाएगा। ठीक, अनसिमेट्रिकल किसे कहते हैं, जैसे देखिए अनसिमेट्रिकल में ही रूल लगेगा। जैसे अगर आपके पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्डेड, ज़रा देखिए यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ इसी से अटैच है ये CH3। अब देखिए इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे टर्मिनल एल्कीन कह दें या फिर इसी को अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी कहते हैं। यही क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ये। ठीक है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन।
तो इस पर मार्कोनी ऑफ रूल कार्य करेगा। देखिए कैसे कार्य करेगा ये जानना है, ध्यान देना। जैसे अभी यहाँ हम लोगों के पास ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब हमें रिएक्शन करवा देना है किसके साथ, हमें करवा देना है जैसे HCl के साथ। तो देखिए प्रोडक्ट इधर लिख दे रहे हैं। तो होगा क्या, अगर यहाँ पर ये इस तरीके का ब्रेकिंग हो जाए तब तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और अगर यही आप देखें कुछ इस तरीके का हो जाए ब्रेकिंग ऐसे, तब तो यहाँ पॉजिटिव कार्बन पर और इस कार्बन पर नेगेटिव आ जाएगा। तो देखिए कार्बोकेटायन कौन ज़्यादा इसमें स्टेबल होता है उसको देखना होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप कार्बोकेटायन को ध्यान से देखें तो आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला कार्बोकेटायन जो है ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन। जबकि ये वाला कार्बोकेटायन ज़रा देखें ये प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा और जो इसका ये हाइड्रोजन पार्ट है ये यहीं आके क्या होगा, जुड़ जाएगा। ध्यान देना यहीं जुड़ेगा। तो देखिए चांसेस तो हैं कि प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी बने और बनते भी हैं, लेकिन ये ध्यान देना है कि इसमें जो अधिक स्टेबल होगा, जैसे देखिए दो बनते हैं, एक तो ये बन जाएगा CH3CH और यहाँ Cl और यहाँ CH3, एक तो ये बन जाएगा। और दूसरा ज़रा देखिए दूसरा क्या बनेगा, दूसरा आप ज़रा देखें CH3 सिंगल बॉन्ड CH, ठीक ऊपर हम Cl जोड़ दे रहे हैं, उससे कोई वो नहीं। ठीक इसके बाद देखिए, अच्छा ये तो वही सेम हो गया है ना, यहाँ पर आप CH2 और ये CH2Cl। देखिए प्राइमरी कार्बोकेटायन जब बनता तो ये आपको प्रोडक्ट मिल जाता, ठीक है। और अगर सेकेंडरी बनता तब तो ये मिलता, ठीक है। तो अब देखिए सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल है तो ये ज़्यादा मात्रा में बनेगा। अब देखिए मार्कोनी ऑफ रूल क्या है ज़रा समझें। मार्कोनी ऑफ रूल ये कहता है कि जो ये डबल बॉन्डेड कार्बन आपको दिख रहा है, ध्यान देना ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन पर इन्होंने ये बताया, मार्कोनी ऑफ ने ये बताया कि जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो, जैसे यहाँ देखें एक हाइड्रोजन है जबकि यहाँ दो हाइड्रोजन, तो जहाँ कम हाइड्रोजन की संख्या हो वहीं पर हाइड्रोजन आप जोड़ें, ठीक है। यानी जो ऋणात्मक वाला पार्ट हो, जैसे इसमें ऋणात्मक देखिए क्या है, ये Cl-, ठीक है, जबकि H+ ये धनात्मक है। तो इन्होंने मार्कोनी ऑफ ने ये बताया, इन्होंने ये बताया कि अगर जिस डबल बॉन्डेड के कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो उसी के साथ आप हाइड्रोजन जोड़ें, अर्थात ऋणावेशित पार्ट जोड़ें, जैसे इसमें जोड़ा गया है, तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अर्थात ये देखिए यही ज़्यादा स्टेबल होगा, ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना था और उससे हाइड्रोजन जुड़ा। अर्थात आप इसी के IUPAC नेम लिखें अगर तो 2-क्लोरोप्रोपेन कह सकते हैं। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा, इसकी मात्रा भी ज़्यादा बनेगी, ठीक। यही है मार्कोनी ऑफ रूल, ठीक। तो देखिए दिया है यहाँ, ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड्स टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स मार्कोनी ऑफ रूल इज फॉलोड। मतलब जहाँ अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा वहीं मार्कोनी ऑफ रूल क्या होगा, वो लगेगा। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इस रूल के अनुसार, इस नियम के अनुसार ज़रा देखें, ड्यूरिंग द एडिशन across unsymmetrical double bond the negative part of the attacking reagent attaches itself to the carbon atom carrying lesser number of hydrogen atom। अभी वही हमने बताया था कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उसी से क्या जुड़ेगा, उसी से जुड़ेगा ये ऋणावेशित वाला भाग अर्थात हाइड्रोजन पार्ट, ठीक। देखिए while the positive part goes
टू द कार्बन एटम विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। जिस डबल बॉन्डेड के कार्बन पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ अगर हाइड्रोजन अधिक है तो यहीं पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक, हाइड्रोजन की संख्या जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और जहाँ पर जिस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं पर हाइलोजन जुड़ेगा। ठीक, ये जानते रहिए। देखिए फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ प्रोपेन टू ब्रोमोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट। ऑलरेडी आपको अभी बताए भी थे। देखें प्रोपीन और ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, HBr के रिएक्शन आपने करवाया तो ब्रोमीन कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा मिडल वाले। देखिए मिडल वाले कार्बन से क्यों जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्डेड के कार्बन में जो पार्टिसिपेट कार्बन है इसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो देखिए यहीं पर ब्रोमीन जुड़ा। और दूसरा भी देखिए प्रोडक्ट बनेगा ये भी, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी। देखिए केवल 10% ये बना, जबकि ये 90% बना, तो इसी को हम क्या कह देंगे, ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, मेजर प्रोडक्ट। देखिए ये बातें। अच्छा, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, देखिए ये भी जान लीजिए। एंटी मार्कोनी ऑफ रूल क्या कहता है। देखिए इसी एंटी मार्कोनी ऑफ रूल को हम ये कहते हैं कि मार्कोनी ऑफ रूल का अपोजिट है। ठीक है, इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट इसे कहते हैं। अगर आप यहीं पर बेंजोइल पेरोक्साइड ले लेते हैं, देखिए बेंजोइल पेरोक्साइड क्या है, C6H5COO, ये पेरोक्सी बॉन्ड यही है, और इसके बाद C डबल बॉन्डेड O, यहीं पर C6 नीचे जोड़ देते हैं C6H5, तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड इसे कहते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड है ये। ठीक है, देखिए पेरोक्सी बॉन्ड यहाँ पर है, तो इसका यूज अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एंटी मार्कोनी ऑफ रूल हो जाएगा। जैसे अगर हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है और HBr का हमने क्या किया, इसके साथ हमने एडिशन करवाना चाहा, और यहाँ पर हमने वही बेंजोइल पेरोक्साइड ले लिया। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड हमने ले लिया। ठीक है, बेंजोइल पेरोक्साइड हमने यहाँ पर ले लिया है। तब क्या होगा जरा देखिए, बेंजोइल पेरोक्साइड में मार्कोनी ऑफ रूल का एकदम अपोजिट। जैसे मार्कोनी ऑफ रूल में क्या हो रहा था, मार्कोनी ऑफ रूल में ये हो रहा था कि ये जो ऋणावेशित भाग है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन से जुड़ रहा था जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ जुड़ रहा था। लेकिन होगा क्या इसमें, देखिए एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में उल्टा होता है। उल्टा होने का तात्पर्य ये है कि इसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ज़रा देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ आप देखेंगे CH3CH ब्रोमीन जो है जुड़ना चाहिए था यहाँ, लेकिन यहाँ न जुड़ करके यहाँ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, यानी CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ Br। ठीक है, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी ब्रोमो, देखें ब्रोमो प्रोपेन बन जाएगा। अर्थात इसमें क्या हुआ जरा देखें, ये इसी को कहते हैं, ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है, बेंजोइल पेरोक्साइड ये क्या करेगा जान रहे हैं, यहाँ पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन करवाएगा, और फ्री रेडिकल रिएक्शन जब करवाएगा तो यहीं पर अटैचमेंट होगा Br का। ठीक, और इसी को हम कहते हैं खराश्च इफेक्ट भी कहते हैं, ध्यान देना। यहाँ देखें खराश्च इफेक्ट भी इसे कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को एंटी मार्कोनी ऑफ रूल भी कहते हैं। तो ये बातें जानते रहिए। देखिए इन द केस ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट ब्रोमीन विल ज्वाइन इन द कार्बन एटम कैरिंग मोर हाइड्रोजन एटम। जहाँ हाइड्रोजन एटम की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जुड़ेगा, वाइल जबकि हाइड्रोजन एटम विल गो टू द अदर कार्बन एटम कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। जहाँ पर कम संख्या में हाइड्रोजन की संख्या है, जहाँ पर देखें जिस डबल बॉन्ड के कार्बन पर कम संख्या में हाइड्रोजन यहाँ है तो वहीं पर हाइड्रोजन आके जुड़ेगा इसमें एंटी मार्कोनी ऑफ रूल में, या पेरोक्साइड इफेक्ट में, या इसी को खराश इफेक्ट भी कहते हैं।
जबकि मार्कोनी के अप्रूवल में आपको पता है जहाँ कम नंबर थे हाइड्रोजन के जिस डबल बॉन्ड के कार्बन के पास, वहाँ ऋण आवेशित भाग आ रहा था, जबकि एंटी मार्कोनी के आप में इसके अपोजिट यहाँ जुड़ेगा। ठीक, ये जानना है। देखिए इसमें एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ जरा देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्रोपीन है, ठीक है, यहाँ कोई पेरोक्साइड आपने नहीं लिया, ठीक है, अर्थात मार्कोनी का रूल लगाया आपने, तो कहाँ पर जुड़ेगा, देखें ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ा, उस डबल बॉन्ड के कार्बन से जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी, देखिए कम थी। लेकिन ज़रा देखिए एंटी मार्कोनी के रूल में यहाँ पेरोक्साइड आपने यूज किया है, तो ऐसे में देखिए ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है। ठीक, ये जानना है। और देखिए ये भी याद रखना है कि इट मे बी नोटेड दैट द एंटी मार्कोनी रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खरास्ची इफेक्ट अप्लाइड टू द एडिशन ऑफ HBr। केवल HBr के एडिशन पर ही ये एंटी मार्कोनी रूल या पेरोक्साइड इफेक्ट या खरास्ची इफेक्ट ये काम करता है, ध्यान देना। ओनली मतलब HBr ओनली केवल उसी पर कार्य करेगा, एंड नॉट टू दी एडिशन ऑफ HI और HCl। HI HCl पर इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा, ये ध्यान देना है। ठीक, मार्कोनी का रूल, एंटी मार्कोनी का रूल आपने अभी देख ही लिया, इसमें कोई विशेष और कुछ अलग से नहीं जानना है। ठीक, तो देखिए ज़रा यहाँ पर एडिशन ऑफ हैलोजन का अगर हम एडिशन करवाते हैं तो किस तरीके से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए अगर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहें और यहाँ पर हाइड्रोजन आपने लिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। ठीक, आपने हाइड्रोजन यानी कि X2 का आपने रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, CCl4 को ही आप क्या कह देते हैं, इसी को आप कह देते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरो मेथेन कह दें, या इसी को पायरीन कह दें। ठीक है, पायरीन, ध्यान देना, पिरिमिडीन नहीं, पायरीन। तो अब देखिए इसका अगर आप एडिशन करवाते हैं तो सिंपल है, ये यहाँ पर देखने को क्या मिलेगा कि ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे और एक यहाँ, और इस तरीके से जो देखिए यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो देख लीजिए। यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्डेड हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक जगह तो हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो यहाँ थे ही, और साथ ही साथ यहाँ कार्बन से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ठीक, ये मतलब आप अगर देखें तो यहाँ पर क्या बनेगा, अब ज़रा सोचें कि एडजेसेंट कार्बन पर यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के जुड़े, तो इसको हम क्या कहते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। क्या बोलेंगे, विसिनल डाइहैलाइड। ठीक, एक देखें इसी में ये अभी आपको मिलेगा, यहाँ ध्यान देना, जेमाइडल वाला भी मिलेगा। जेमाइडल डाइहैलाइड कब होता है, जब जैसे ये कार्बन है, इसी से दो हाइड्रोजन अगर जुड़ जाएं तो इसको हम क्या कहेंगे, और तो वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो तो इसको हम कहते हैं जेमाइडल कहें या जैम डाइहैलाइड कह देते हैं। ठीक है, जेमाइडल, या इसी को हम कह सकते हैं क्या, जैम डाइहैलाइड भी कह सकते हैं, जैम डाइहैलाइड। ठीक, दोनों कह सकते हैं, जानते रहिए। ठीक है, जेमाइडल या जैम डाइहैलाइड। विसिनल कब होता है, विसिनल तब होगा जैसे अगर एडजेसेंट कार्बन पर, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन मतलब अगल बगल के कार्बन पर अगर जब हाइड्रोजन जुड़े, जैसे यहाँ देखिए अगल बगल के कार्बन पर यहाँ, तो इसको हम विसिनल डाइहैलाइड कह देते हैं। क्या कहेंगे, विसिनल डाइहैलाइड बोल देते हैं। ठीक है, देखिए तो सिंपल है ऐसे। देखिए यहाँ पर लिया गया एथीन और ब्रोमीन, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। आपने इसके साथ रिएक्शन करवाया तो देखिए यहाँ पर ये प्राप्त हो गया विसिनल डाइहैलाइड, है ना। और ये देखिए डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट भी है। ठीक, जानते रहिए। देखिए इम्पॉर्टेंट टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड, देखिए ये कलरलेस हो जाता है, 1,2 डाई ब्रोमो
एथेन, इसी को आप विसिनल एथाइलिन डाइब्रोमाइड भी कह देते हैं, ये कलरलेस होता है। ठीक, जानते रहिए। इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। जो यहाँ रेडिश ब्राउन था, रेडिश ब्राउन देखिए वो कलरलेस हो गया। तो डबल बॉन्ड को डिटेक्ट करने का ये एक बहुत अच्छा मेथड भी है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन आइए देख लेते हैं। देखिए, व्हेन एल्कीन्स आर हीटेड विथ ब्रोमीन क्लोरीन एट ए हाई टेम्परेचर ऑफ अबाउट 773 केल्विन, द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एलाइलिक कार्बन इज सब्स्टिट्यूटेड विथ हाइलोजन एटम फार्मिंग एलाइलिक हैलाइड्स। ध्यान दीजिए, पहले एलाइलिक किसे कहते हैं ये समझिए। जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ पर CH3 रहे। ठीक, ये अब आपको करना क्या है कि इसके साथ अगर आप जैसे क्लोरीन का रिएक्शन करवा दें, ठीक, मैं इधर लिख दे रहा हूँ प्रोडक्ट 773 केल्विन पर, तब क्या होगा। तब देखिए, ये डबल बॉन्ड का नेक्स्ट वाला कार्बन जो होता है, ये डबल बॉन्ड के कार्बन है और इसका नेक्स्ट ये कार्बन है। इस कार्बन से जब यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसी को हम एलाइलिक इसी को कहते हैं, या एलाइल या एलिल। ठीक है, एलिल हैलाइड। ठीक, आइए देख लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। देखिए तो होगा क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH, यहाँ 3 है तो 2 रहेगा और यहीं क्लोरीन जुड़ जाएगा। अब इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे एलिल क्लोराइड कह दीजिए। इसी को एलिल क्लोराइड या एलाइल क्लोराइड भी पढ़ सकते हैं। ठीक, ये बनेगा, ध्यान देना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब लगभग 500 डिग्री सेल्सियस, वही 273 उसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 773 केल्विन। ठीक, तो इतने टेम्परेचर पर ध्यान देना, ये बनेगा। और HCl, वही एक Cl और एक HO आपस में क्रिया करके HCl भी बना लेंगे। देखिए, प्रोपीन के साथ वही ब्रोमीन क्रिया करवाए आप तो आपको मिल जाएगा 3 ब्रोमो प्रोपोवन, या इसी को एलाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए, सच रिएक्शंस इन विच हाइलोजिनेशन अकर एट द एलाइलिक पोजीशन ऑफ एन एल्कीन आर कॉल्ड एलाइलिक हाइलोजिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, इसको एलाइलिक हाइलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ये जानते रहिए। ठीक, इम्पोर्टेंट है, ये सब बातें याद रखें। देखिए, हाइलोजन्स में जैसे क्लोरीन ब्रोमीन डू नॉट ऐड टू दी डबल बॉन्ड एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर ये डबल बॉन्ड से ऐड नहीं होते, बट ब्रिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन एट एलाइलिक पोजीशन। बल्कि ये क्या करते हैं कि एलाइलिक पोजीशन पर ये सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर हाई टेम्परेचर नहीं करते तब तो डबल बॉन्ड के कार्बन जो हैं वहीं पर ये पाई बंध को तोड़ करके जुड़ जाते हैं, ये ध्यान देना है। एट हाई टेम्परेचर द एडिशन रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस to alkenes is reversible, so that the addition product formed during the reaction undergoes dehalogenation। यानी कि dehalogenation मतलब HX निकल जाएगा, है ना, और ये HX मतलब H क्या है, dehalogenation मतलब होता है, D मतलब निकलना, हाइलोजिनेशन यानी वही हाइलोजन का। तो मोर रैपिडली, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए, मोर रैपिडली बहुत तेज़ी के साथ, दैन इट फॉर्म्ड, ये बहुत तेज़ी के साथ बनता है। और हाउएवर एट हाई टेम्परेचर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज इरिवर्सिबल एंड हेंस अकर्स टू प्रोड्यूस एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ये सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो ये भी जानते रहिए आप। ठीक, तो अभी आपने देखा ही इसको, एलाइलिक ब्रोमिनेशन। आइए देख लेते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। NBS जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एन ब्रोमोसक्सीनामाइड जो होता है, एन ब्रोमोसक्सीनिमाइड जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एलाइलिक पोजीशन पर हाइलोजन को जोड़ने का। ये बहुत अच्छा एक क्या है, एक ये कैटलिस्ट है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए, एलाइलिक ब्रोमिनेशन
may also be carried out by treating alkenes with N-bromosuccinimide, इसी को शॉर्ट में NBS भी कहते हैं, NBS N-bromosuccinimide। ठीक है, N-bromosuccinimide क्या है? सक्सिनिक एसिड आप जानते होंगे, सक्सिनिक एसिड ये है सक्सिनिक एसिड। ठीक है, ये सक्सिनिक एसिड है ये। अब यहीं से H2O निकल जाता है, H2O निकल जाएगा तो क्या बचेगा? CO और ये देखें O रहेगा O, लेकिन ये यहीं O को रिप्लेस करके जब नाइट्रोजन जुड़ जाता है, देखिए इसे हम यहाँ बना रहे हैं, जैसे CH2 C डबल बॉन्डेड O, यहाँ C डबल बॉन्डेड O, ये तो हो जाएगा क्या? ये तो एनहाइड्राइड हो जाएगा। ठीक है, ये सक्सेनिक एनहाइड्राइड है। लेकिन अगर यहीं पर आप रिएक्शन करवा दें अमोनिया से रिएक्शन करवा दें NH3 से, तो H2 यहाँ हम लिख रहे हैं, एक H यहाँ लिख दें, तो इसका देखें ये जो H2O है, यहाँ से H2 और O निकलेगा तो ये NH यहीं जुड़ जाएगा, तो ये सक्सीना देखिए यही है। अब इसी से फिर अगर आप हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन जोड़ देते हैं तो यही, इसी को आप कह देंगे N-bromosuccinimide। और वैसे तो आप इसको देखिए सक्सिनामाइड ही कहेंगे। देखिए यहाँ अगर जैसे नाइट्रोजन वही जुड़ जाए और हाइड्रोजन, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको सक्सिनामाइड कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हाइड्रोजन हट जाए और ब्रोमीन जुड़ जाए तो इसी को सक्सिनिमाइड कह देंगे। ठीक, देखिए तो प्रोपेन के साथ यही NBS का N-bromosuccinimide का रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या करता है इसका? अब यहाँ पर केवल देखिए HNO, मतलब सनलाइट अगर है तो, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर आप करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं, तब भी रिएक्शन आसानी से NBS क्या करेगा? करवा देगा, और यहीं एलाइलिक पोजीशन पर ही ये ब्रोमीन जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए ब्रोमीन जाके जुड़ गया और ये एलाइलिक ब्रोमाइड बन गया। अब यहाँ हाई टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक, और ये अगेन वो बचा रह जाएगा सक्सिनिमाइड। ठीक, तो जानते रहिए एलाइलिक क्लोरिनेशन कैन आल्सो बी कैरीड आउट बाय ट्रीटिंग एल्केन्स विथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 at 475 Kelvin in the presence of light, यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन ये भी है। एट ट्रेस ऑफ पराक्साइड सच एज बेंजोइल पराक्साइड, आप यहाँ पर थोड़े से ये बेंजोइल पराक्साइड यूज कर सकते हैं। और देखिए हीट भी ले सकते हैं, हीट या फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है इसमें हीट भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपके पास ये है प्रोपीन है और आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड के रिएक्शन करवा रहे हैं, देखें पराक्साइड के प्रेजेंस में थोड़ी सी मात्रा में, तो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा एलाइलिक क्लोराइड बनेगा। ठीक, SO2 ये भी गैस है, HCl भी गैस है, ये गैसें दोनों बाहर निकल जाएंगी बाई प्रोडक्ट के रूप में, और यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो जानते रहिए दो बातें बहुत इम्पॉर्टेंट, एक तो आप NBS यूज कर सकते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, और आप सल्फ्यूरिल क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं, ध्यान देना। लेकिन यहाँ पर ट्रेस अमाउंट में पराक्साइड लेना पड़ेगा, बेंजोइल पराक्साइड, तब भी हो जाएगा। देखिए SO2 ये SOCl2 इस थायोनिल क्लोराइड, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, इसको समझिए। SOCl2 अगर कहीं लिखा रहे और SO2Cl2, तो ये तो थायोनिल क्लोराइड है, ये पहचाने रहिए आप, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड का यूज हुआ था कहाँ? डार्जन प्रोसेस में, है ना। और ये है क्या? सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड है। तो ये दोनों पहचान कर रखिए। और इसका यूज कहाँ पर होता है? जैसे प्राइमरी अगर आप कोई हेलोएल्केन बनाते हैं तो उसमें, और ये कहाँ पर यूज करते हैं आप? जैसे एलाइलिक पोजीशन पर, अगर जैसे क्लोरीन जोड़ना हुआ तब इसका यूज करते हैं। ठीक,
NBS का भी करते हैं, इसका भी करते हैं, दोनों जानते रहिए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब देखेंगे फ्रॉम एल्काइंस। थैंक्स।